That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा आप सभी जानते हैं। लोकतंत्र में सभी को क्या राइट्स हैं, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और अपने देश की इकोनॉमी यानी हमारी विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है, इस पे बात करते हैं, तो दोनों में बहुत सारी चीज़ें समानता भी है और असमानता भी कुछ चीज़ों में नज़र आती है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य को लेकर के कानून क्या कहता है। दोस्तों, भारत आज विश्व में छठी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके पश्चात भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति कुछ जगह पे ऐसी कमियां नज़र आती हैं। अस्पतालों में चले जाइए, इतनी भीड़ है, लोगों की केयर नहीं होती है, या केयर होती है तो गलत तरीके से ऑपरेशंस किए जाते हैं, और वही मामला फिर कानून के दायरे में आ जाता है कि गलतियां कहाँ हुई। मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसे अस्पतालों की जहां पर किसी भी तरह से गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और मरीजों के खिलाफ जितने भी पेशेंट्स जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? आज मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएं और हमें बैंडेज बांधना पड़े, पैर में पट्टा बांधना पड़े, और उसके स्थान पर अगर हम कोई कागज़ या गत्ता लपेट करके भेज देते हैं, तो क्या ये हमारे आर्टिकल 21 का वोलेशन नहीं है? आर्टिकल 21 का वोलेशन है अगर उसमें लापरवाही बरती गई है। लेकिन दूसरी तरफ कानून ये कहता है कि दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा भी होता है, कई बार जो फर्स्ट एड होती है, प्राथमिक उपचार जो होता है, उसमें प्राथमिक उपचार दे करके उसको रेफ़र किया जा सकता है, तो वहाँ पर कानून ये कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं देश में जो स्वास्थ्य है उसकी क्या स्थिति है और क्या कानून कहता है। दोस्तों, यदि किसी सरकारी अस्पताल में घायल मरीज के पैर में आवश्यक प्लास्टर लगाने के स्थान पर केवल कुछ गत्ते से बांधकर रेफर कर दिया जाता है और इससे मरीज को नुकसान पहुंचता है, तो ये केवल नैतिक प्रश्न नहीं बल्कि एक संवैधानिक और कानूनी उत्तरदायित्व का विषय भी है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, भारत हमारी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना भी राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? दोस्तों, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, स्पष्ट शब्दों में बताया है कि इसमें समय पर और उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। यानी आर्टिकल 21 जो है जीने का अधिकार है, लेकिन इसमें यानी जो हमें चिकित्सा है वो सुविधा प्राप्त करने का भी राइट इसमें शामिल है। क्योंकि अगर हमें स्वास्थ्य सही नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य की देखरेख सही नहीं मिलेगी, तो ये आर्टिकल 21 का वोलेशन होगा। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 14 की, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर पर चिकित्सा की सुविधा भी मिलनी चाहिए। किसी के साथ वो नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति मरीज है, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, दूसरे को लापरवाह पूर्वक किया जा रहा है, ये समानता का अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 14 का वोलेशन है ये। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आगे और देखते हैं तो आर्टिकल 47 ये क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह जन स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाए। यानी अगर हम देश के अंदर लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जीवन स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ऊंचा होना चाहिए,
हमारी एजुकेशन भी ऊंची होनी चाहिए और हमारा स्वास्थ्य भी ऊंचा होना चाहिए। अब भारतीय न्याय संहिता जो है 2023, इसमें क्या कहती है? ये कहा गया है इसमें स्पष्ट रूप से, यदि लापरवाही से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती है तो परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक दायित्व बन सकता है। यदि मृत्यु हो जाए तो लापरवाही से मृत्यु के प्रावधान लागू होंगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं डॉक्टरों की, तो वहां पर कंज्यूमर एक्ट आ जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये क्या कहता है? यदि चिकित्सा सेवा में कमी सिद्ध होती है तो मरीज अपने क्लेम का दावा कर सकता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर जो है लापरवाही कर जाते हैं और उससे पेशेंट को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अगर ऐसा होता है तो कोई भी पेशेंट यानी उस डॉक्टर या हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करके अपना जो मुआवजा है यानी जो उसका दावा है क्लेम का, वो लगा सकता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अगर हम आचार संहिता में देखते हैं तो प्रत्येक डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि वह स्थापित चिकित्सा मानकों के अनुसार ही उपचार करें, क्योंकि जो डॉक्टर है, नेशनल मेडिकल काउंसिल क्या कहती है, यानी सही होना चाहिए उसके अनुसार। अब बात करते हैं, समय समय पर हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत से अपने रूलिंग्स हैं, उसमें स्वास्थ्य के प्रति क्या कहा है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1989 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता देना डॉक्टर और हॉस्पिटल का दायित्व है। ये एक और केस आया 2005 में, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल उपचार में त्रुटि पर्याप्त नहीं है, आपराधिक लापरवाही तभी मानी जाएगी जब लापरवाही गंभीर और स्पष्ट हो। यानी लापरवाही के लिए भी एक तरीका होना चाहिए कि इसमें क्लियर दिखाई दे कि हाँ, यानी पेशेंट यानी ट्रीटमेंट के दौरान इस मामले में लापरवाही हुई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांथा। ये 1995 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आ सकती है। मतलब अगर कहीं पर खामी होती है, चिकित्सा सेवाओं में कोई लापरवाही होती है, तो कंज्यूमर कोर्ट में आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हो, एप्लीकेशन दायर कर सकते हो और उस जो आपका क्लेम है उसको प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उसमें लापरवाही है। यही है कंज्यूमर के अंदर, पेशेंट को अपने आगे बढ़ करके दावा करना चाहिए अगर उसके ट्रीटमेंट के दौरान कोई लापरवाही सिद्ध होती है। तो आगे हम बात करते हैं, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोस्तों दोनों तरफ को देखना अति आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एड हम थोड़ा सा उपचार करके आगे रेफर कर देते हैं, लेकिन हमारा जो मेंसरिया है यानी हमारी जो मानसिक भावना है वह हमारी अपराध की नहीं है। किसी को पेशेंट को सही तरीके से पहुंचा करके, अगर हमारे पास सही मात्रा में उपकरण नहीं है, हमारे पास मेडिसिन की कमी है, किसी भी शॉर्टेज के मामले में यदि हम फर्स्ट एड दे करके किसी पेशेंट को आगे रेफ़र करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि मरीज की वास्तविक चोट क्या थी, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी पहले। अगर बाय द वे किसी मरीज को ज़रूरत नहीं है और उसको कार्डबोर्ड केवल अस्थायी स्प्लिंट था या फिर क्या एक्सरे किया गया था, तो रेफर करने के जो कारण है वो भी साथ में संलग्न होंगे। इसके बाद में ये देखा जाएगा कि क्या विशेषज्ञ अस्पताल में उपचार दिया गया तो कौन सा दिया गया। ये सारे तथ्य केवल हम फोटो देखकर नहीं बता सकते हैं। बाय दिया कई बार क्या होता है कि अखबारों में चला करके
फ़ोटो दिखाई जाती है कि डॉक्टरों ने या किसी अस्पताल ने इस प्रकार से लापरवाही की है। तो अखबार के फ़ोटो देख कर के या दूसरे मीडिया पे फ़ोटो देख कर के हम इस चीज़ का फैसला नहीं ले सकते हैं कि डॉक्टर ने या किसी हॉस्पिटल ने लापरवाही की है। अब बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि यदि जांच में ये सिद्ध हो जाए कि अस्पताल ने मानक चिकित्सा प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इससे मरीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो संबंधित डॉक्टर और अस्पताल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, उपभोक्ता आयोग के मुआवजे का दावा और परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक कार्रवाई भी संभव है, पॉसिबल हो सकती है। लेकिन वहीं यदि देखा जाए कि किसी पेशेंट को कार्डबोर्ड या गत्ता केवल प्राथमिक उपचार के रूप में लगाया गया था और मरीज को उचित कारण से उच्च केंद्र रेफर किया गया, यानी दूसरे बड़े किसी हॉस्पिटल में भेजा गया है, तो इसे अपने आप में चिकित्सीय लापरवाही यानी जो मेडिकल की जो लापरवाही है वो नहीं कहा जा सकता है। अब कानून का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है। अब हम देश की बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र है और एक बहुत बड़ी छठी विश्व की अर्थव्यवस्था है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम प्रगति कर रहे हैं, यानी आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है दोस्तों जब प्रत्येक नागरिक को गरिमामयपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो, तभी हम कहेंगे कि हमारा देश वास्तव में आगे बढ़ रहा है। साथ ही किसी वायरल फोटो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले हमें स्वतंत्र जांच और चिकित्सीय अभिलेखों का परीक्षण करना आवश्यक होता है, क्योंकि तभी जाकर के किसी हम जजमेंट पर पहुंचेंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि हम एक तरफ तो देश में कह रहे हैं कि हम ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, हमारा देश बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है, हम छठी, वैसे तो भारत क्या है चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पर भी पहुंच चुका है, लेकिन यूके और जो जापान है वो हमसे आगे निकल गया है, लेकिन फिर भी हम छठे स्थान पर हैं फिलहाल। तो संसार में ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी यदि हमारे देश में स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सभी मर्यादा में रह कर के काम करें और डॉक्टर का जो प्रोफेशन है एक भगवान का प्रोफेशन माना जाता है। उस डॉक्टर के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके दायरे में रहकर डॉक्टर काम करें, लालच न करें, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है कि जो मनुष्य को गिरावट में लेकर के जाती है और वहाँ पर लालच जहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पेशेंट अपने आप में सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाएगा, कहीं न कहीं लापरवाही होगी। ऐसे में दोनों का समायोजन नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और वही स्थिति हो जाएगी, स्वास्थ्य में लगातार देश में गिरावट देखने को मिलेगी। और यदि स्वास्थ्य गिरता है तो प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में जाएगा तो हमारे जो मानवीय संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी हर चीज़ पे इसका असर पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, अपने आप में सही मर्यादित रूप में काम करें, कानून के दायरे में रहकर अगर हम देश को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से डेफिनेटली देश भी आगे बढ़ेगा और मानव की कार्यकुशलता भी आगे बढ़ेगी। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter.